हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं त्रिकोणमितीय अनुपात का एक और बेहद ही क्वेश्चन सेशन लेकर। ठीक है, कल अपन ने उसके जो रिलेशन बनते हैं उनके बारे में और जो जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में अध्ययन किया था। आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चनों के बारे में बात करता हूं। तो देखिए, अपना टॉपिक था त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो में और भी सुधार मिल सके। देखिए, बात करता हूं मैं। टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहे थे। उन पे आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। ठीक है, त्रिकोणमिति का पहला जो चैप्टर उठाया था अपन ने, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज में अपना चल रहा था लेवल फर्स्ट। ठीक है, इसके क्वेश्चनों को मैंने लेवल वाइज बांट दिया है। तो लेवल फर्स्ट के अंदर हम क्वेश्चन संख्या 5 तक कर चुके थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान बताइए। तो यहां से देखते हैं, यानी कि सेक थीटा भुजाओं के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सेक थीटा, इसमें देखिए दो तरह की फॉर्मेशन काम करते हैं। एक तो अगर हिंदी शब्दों की बात करूं तो मैं लाल बटा कक्का, और अगर मैं इंग्लिश शब्दों की बात करूं तो PBPHHA। ठीक है, तो यहां से देखिए सेक थीटा है, वो सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। ठीक है, तो सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू जो कोस थीटा की वैल्यू होगी उसका उल्टा होगी। यानी कि देखिए, यहां से देखिए, अगर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि B/H होता है, तो सेक थीटा होगा H/B या फिर K/A। तो यहां से देखिए H/B लिखा हुआ है सेक थीटा। तो देखिए, ये जो 25 है वो तो क्या है, H हाइपोटेनस है, और जो 7 है वो है किसका काम कर रहा है, बेस का। 7 जो है वो है बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। यानी कि ये तो देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा तो हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण कहलाती है। एक होता है इसका लंब, जिसे कि अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। एक होता है आधार, जिसे कि हम बेस बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेक थीटा बराबर 25/7 है, यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसकी वैल्यू तो है 25, बेस की वैल्यू रह जाएगी 7। बेस जो है उसकी वैल्यू है 7। तो एक चीज बच गया, वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। दो तरीके से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम से, दूसरा कल मैंने एक ट्रिपलेट बताया था कि कुछ याद करने योग्य ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट था कि 7, 24 और 25। अब इसमें से दो भुजाओं का नाम दे दिया है इसने, एक तो हाइपोटेनस है, एक बेस है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो बचेगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना बन जाएगा भाई, 24। यहां से tan थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो tan थीटा के बराबर क्या होता है, देखिए
अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा के बराबर पूछा जा रहा है। टेन थीटा जो होता है वो देखिए किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी यहां बी कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर तो यहां से कितना बना 25, तो हाइपोटेनस बन गया किसी त्रिभुज के लिए, ये 7 बेस बन गया और परपेंडिकुलर रह गया 24। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन बी। तो P की वैल्यू यहां से मुझे पता चली कि कितनी है 24, और बेस की वैल्यू कितनी रह गई भाई 7। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होगी भाई 24/7। यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक तरीका तो हुआ ये, जब आपको ट्रिपलेट याद है तब की बात है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहां से देखिए हाइपोटेनस दे रखा है, कितना हो गया भाई, अगर मैं अकेले हाइपोटेनस की बात करूं तो ये रूट हो जाएगा किसका, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसमें से देखिए अपन हल करते हैं क्वेश्चन को। यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू तो 25 है, बेस की 7 है, तो देखिए अपन निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर की। किसी भी सूत्र में अगर दो चीजों की वैल्यू अपने को पता होती है तो तीसरी का ऑटोमेटिक अपन निर्धारण कर सकते हैं उसमें वैल्यू पुट करके। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक तरीका तो ऊपर वाला हो गया, एक दूसरा देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके अंदर वैल्यू पुट करके अपन कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है वो देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। तो देखिए यहां से परपेंडिकुलर यानी कि 25 का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, बराबर है परपेंडिकुलर का अभी अपने को पता नहीं है, जब याद नहीं रहने की कंडीशन है तब की बात है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब पी स्क्वायर, इस 49 को इधर लेके आएंगे तो 625 में से 49 घटाएंगे, बचेगा कितना भाई 576 बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर 576 है, तो पी की वैल्यू बन जाएगी कितनी भाई 24। ठीक है, क्योंकि भुजा की लंबाई होगी वो प्लस वाला ही लेंगे, तो इसका जब रूट करेंगे 576 का तो रूट बनता है 24 का, तो P बराबर कितना रह जाएगा 24। अब P का पता लग गया, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो कितनी की है, अगर ये 25 और ये 7 की है तो तीसरी जो भुजा बचेगी राइट एंगल ट्राइंगल में वो 24 की बचेगी। ठीक है, तो यहां से अपन ने टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/7 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन ए बराबर है 11/25 के, तो tan a का मान बताइए। तो साइन किसके बराबर होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये तो लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। जो तीसरी भुजा बचेगी वो बेस बचेगी। ठीक है, तो बेस बचेगी, तो बेस निकालने के लिए क्या होगा, सीधा 11-25 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो अपने माइंड में चीजें होनी चाहिए कि इसमें मुझे पाइथागोरस प्रमेय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो देखिए क्या होता है, बेस के बराबर हो जाएगा, अगर मैं हाइपोटेनस में से अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दूं तो मेरे पास में बेस बच जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार से हुआ वो देखिए मैं बता देता हूं आपको। ये होता है देखिए एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो यहां से देखिए मुझे बेस की रिक्वायरमेंट है तो बाकी चीजों को एक तरफ कर दूंगा, तो बी स्क्वायर जो है वो बचेगा
एच स्क्वायर में से अगर मैं पी स्क्वायर को घटा दूं तो उसके बराबर। अब मुझे बी स्क्वायर ना चाहके क्या चाहिए, ओनली बी चाहिए। तो बी चाहिएगा तो उधर वाले का भी रूट कर दूंगा। तो देखिए बी बराबर ये बन जाएगा, देखिए पावर 2 थी, रूट से कैंसिल, तो इसका रूट भी करेंगे तो कितना बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब h का मुझे पता है 25 है और p है वो 11 है, तो b चाहिए मुझे। तो b देखिए कैसे निकालते हैं, b जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, h का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई 625 माइनस p का स्क्वायर तो कितना बनेगा भाई 121। ठीक है, ये चीज हो गई। जब 625 में से 121 को घटाएंगे तो बचे अपन, इसे तोड़ें तो मैं तोड़ लेता हूं, एक स्क्वायर नंबर बनता है इसमें 36। ठीक है, तो 36 को मैंने बाहर गुणनफल के रूप में लिखा, 36 को कितने से गुणा करूं, 36 एकम 36। ठीक है, तो बचे 14, 36 चौक 144, तो बाहर निकल के आया 36 का स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के आया 6 का स्क्वायर। देखिए यहां से ये संख्या बनेगी 6 का स्क्वायर गुणा 14 और उसका रूट, तो देखिए 6 वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b बराबर 6 रूट 14। ठीक है, तो b बराबर 6 रूट 14 बचेगा। यहां से देखिए अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो h की वैल्यू तो है 25, p की वैल्यू है 11, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी भाई 6 रूट 14, जो अपन ने देखिए पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। पाइथागोरस थ्योरम से जब अपन ने निकाला 6 रूट 14 बेस का मान है, तो tan a की वैल्यू पूछी जा रही है, tan a की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैं इन चीजों को एक बार के लिए रफ कर देता हूं। tan a होता है देखिए लंब बटे आधार, यानी कि p अपॉन बी के बराबर है लंब बटे बेस के बराबर है tan a। तो यहां से मुझे पता है कि इसमें जो वैल्यू हैं वो देख लेंगे, p बराबर तो है 11 और b बराबर है 6 रूट 14, तो वैल्यू पुट करेंगे देखिए यहां से, तो 11 बटे 6 रूट 14 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए ऐसे अटपटे आंसर भी आप, अगर आपका माइंड शार्प है तो आप कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 हो तो कोस थीटा का मान बताइए। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर है रूट 10, कोस थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए क्या कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा अगर p अपॉन h है तो ये हो जाएगा h अपॉन p, तो रूट 10 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इस हिसाब से अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब, तो जो बची हुई भुजा है बेस वो रह जाएगी कितनी भाई 3। ठीक है, जो बची हुई भुजा है वो रह जाएगी 3, तो कोस थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो कोस थीटा का मान कितना रह जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि b अपॉन h के। तो देखिए b की वैल्यू तो है 3 और h की वैल्यू है रूट 10। ठीक है, तो कोस थीटा का मान रह जाएगा 3 बटे रूट 10, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस में करेंगे, अब मैंने यहां से देखा कि भाई ये जो रूट 10 है वो स्क्वायर है, दो संख्याओं का योग, एक का स्क्वायर तो बनेगा 1, दूसरी संख्या रूट 10 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 1 के साथ में 9 और जोड़ दूं रूट के नीचे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा रूट 10। ठीक है, तो वो 9 बन कैसे सकता है, किसी का स्क्वायर बनेगा तो 3 का स्क्वायर बनता है 9। ठीक है, तो वहां से b की वैल्यू निकाली मैंने 3, तो कोस थीटा बराबर हो गया 3 बटे रूट 10। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। यदि
कोट थीटा बराबर है 21/20 के। तो पूछा जा रहा है कोस थीटा का मान बताइए। तो अब हमें पता लगने लग गया है कि किसी का भी दे, किसी का भी पूछे, अपने को सिर्फ उसकी भुजाओं का जो रिलेशन होता है वो देखना होता है। तो कोट थीटा है वो बराबर होता है, कोट थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा का जस्ट विपरीत। तो टेन थीटा P/B है, तो कोट थीटा हो जाएगा B/P। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या देखिए, यहां से कोट थीटा जो है वो 21/20 है। ठीक है, वो किसको इंडिकेट करता है? ऊपर वाली संख्या तो बेस को, नीचे वाली संख्या परपेंडिकुलर को। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा रह गई इसमें, तो यहां से पाइथागोरस से अपन निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर तो 400 बन गया, 21 का स्क्वायर 441 बन गया। इन दोनों का रूट है वो बराबर होगा हाइपोटेनस के, यानी कि कर्ण के बराबर होगा। तो 400 और 441, ठीक है, तो कितना हो गया? कुल मिला के 841 बन चुका है। 841 बनेगा तो रूट है ये किसी ना किसी का। 841 किसका रूट होता है भाई? ओ सॉरी, किसका स्क्वायर होता है? 841 29 का। तो 29 का स्क्वायर और रूट दोनों लगे हुए हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो हाइपोटेनस बचेगा वो कितना बच जाएगा भाई? 29 बच जाएगा। अब अपने को पूछा जा रहा है कोस थीटा की वैल्यू बताइए। तो कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोस थीटा बराबर होता है किसके भाई? आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो क्या हुआ? 21, बेस बन गया अपना 21, हाइपोटेनस है वो कितना बनेगा भाई? 29। ठीक है, तो आंसर आ चुका है अपना 21/29। आशा करता हूं ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए क्या किया अपन ने, कोट थीटा होता है वो B/P होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो कोस थीटा का मान पूछा जा रहा है। कोस थीटा किसके बराबर होता है? अपन ने देखा कोस थीटा हिंदी की बात करें तो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां से मैंने देखिए दो चीजों का, कोट थीटा बराबर हुआ B/P। तो B की वैल्यू यहां से 21 हो गई, ये 20 हो गया, तो बचा क्या? कर्ण बचा। कर्ण इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोनों का स्क्वायर लिखा, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, दोनों का योग किया तो 841। जब दोनों रूट के अंदर 841 है तो उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो बाहर निकल के आया हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी बन गई? 29। अब सीधा का सीधा देखिए, हमें पता होता है कि कोस थीटा जो होता है वो क्योंकि हमें पता होता है, देखिए कोस थीटा बराबर होता है किसके? कोस थीटा बराबर होता है B/H के। तो जैसे ही अपने को पता चला कि कोस थीटा B/H के बराबर होता है तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी 21/29। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर है A²/B² के, tan थीटा बराबर है A²/B² के, तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। कोसेक थीटा का मान बताइए। अब देखिए अभी तक संख्याएं आ रही थी, अब की बार जो वैल्यू है वो एल्जेब्रिक फॉर्म में दे दी है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ अपने को का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए किस प्रकार से अपन करेंगे। टेन थीटा भुजाओं के रूप में क्या होता है, अभी अपन ने उस फॉर्मेट के हिसाब से देखा था, तो यहां देखिए टेन थीटा होता है P/H/A। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली फॉर्म बनती है वो टेन थीटा के बराबर होती है। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन आधार बराबर जो है इक्वल है किसके? B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर है A²/B² के, यानी कि P का मान तो A² है और B का मान है B²। तो जो बची हुई चीज है वो क्या हो गई भाई?
एच हो गई। एच किसके बराबर होगी? इनके दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। तो इनका स्क्वायर करेंगे, एक ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 की पावर 4। अगर मैं बी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा? b की पावर 4। इन दोनों का योग और उसका रूट जब हम ले लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। अब यहां से तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अगर tan थीटा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है तो वो p अपॉन बी के बराबर है। ठीक है, p अपॉन बी के बराबर है तो यहां से अपन ने निकाल लिया h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या होगी? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो p का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर का स्क्वायर किया, जब p का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर का स्क्वायर। b का स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर। तो कितना बन गया? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, उसका अंडररूट करेंगे। अब आगे ये हल नहीं हो पाता है तो ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। अब कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। कोसेक थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा की उल्टी होती है। तो साइन थीटा की उल्टी होगी तो देखिए क्या होगा? h अपॉन पी के बराबर जाएगा। तो h अपॉन पी के बराबर जाएगा कौन? कोसेक थीटा। यानी कि कोसेक थीटा जो है वो है किसके बराबर? h अपॉन पी के बराबर। तो h की वैल्यू यहां से अपन ने निकाल ली है, वो कितनी होगी भाई? रूट 1 की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, और उसके बट्टा में h के बट्टा में p, h के बट्टा में p करेंगे तो a स्क्वायर। यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने निकाला। देखिए कितना आसान हो गया। tan थीटा बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर था। ठीक है, तो अपन ने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली, बराबर हो गया